नमो भगवते वासुदेवाय। राजन् त्वया विपृष्टानां सूरिदां न सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां विघ्नतामुष्टिभिर्मिथा। ಮೊದಲ ಮತ್ತೆ ही पढ़िए अनुवाद। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मुक्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। अरुणिम मदिरां पीत्वा, डबल अनुवाद पढ़ लिया एक साथ। मैं भी श्लोक पढ़ लेता हूँ। अरुणिम मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसा अजानतामिमान्योनं चतु पंचावशेषिता। तो आप लोग ने अगर बचपन में रामलीला देखा होगा, तो रामलीला जो लोग ने गांव में रहे वो लोग देखे होंगे, शहर वाले नहीं देखे होंगे शायद। तो एक बड़ा टीम होता है, उसको ट्रुप कहते हैं ना, ट्रुप। बड़ा टीम होता है, दल होता है, 20-40 लोग होते हैं पूरा। वो गांव में आते हैं, रामलीला करते हैं। मेरे ख्याल से 15 दिन चलता है रामलीला। फिर 15 दिन के बाद क्या होता है, सब कुछ समेट के फिर चले जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं। फिर दूसरे गांव में फिर 15 दिन का रामलीला होता है। फिर वहां से शुरू से करेंगे, फिर से बोलेंगे वो राम का जन्म फिर से होगा, फिर सीता माता का विवाह, राम का विवाह होगा, फिर वनवास होगा, फिर रावण का युद्ध होगा। गांव वाले पूरे मुग्ध हो जाते हैं। पूरा डेली फुल नाइट होता है प्रोग्राम, डेली फुल नाइट होता है। और जब 15 दिन में सब डूब जाते, 15 दिन पूरा, अचानक वो लोग अपना 16वें दिन जाएंगे उधर। पंडाल भी नहीं है और कोई आदमी भी नहीं है, पूरा खाली, मैदान पूरा खाली। और जब तक मैदान, रामलीला मैदान, अच्छा, जगह जगह रामलीला मैदान अगर आप इंडिया में खोजेंगे आपको हजारों मिलेंगे रामलीला मैदान। वृंदावन में रामलीला मैदान है, गोवर्धन में है, राधा कुंड में है। रामलीला मैदान सब जगह बने हुए हैं, वहां रामलीला होता था। शायद दिल्ली में भी है। ओके। तो इसी प्रकार जब भगवान 125 साल इधर लीला करते हैं, जब लीला खत्म होता है तो समेट के दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। जैसे रामलीला का पार्टी पूरा समेट लिया और दूसरे गांव चले गए, वहां से फिर रामलीला शुरू होगा। ऐसे ही भगवान इस ब्रह्मांड में अपनी लीला को समेट लिया और समेट के दूसरे ब्रह्मांड में फिर वहां पर उनका कृष्ण लीला चालू हो गया। वहां फिर कृष्ण लीला करेंगे 125 साल, फिर समेट लेंगे। तो जब समेटने का समय होता है तो हड़बड़ी होता है, तब ठीक से काम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब रामलीला का लास्ट दिन होता है ना, तो किसी का मन नहीं रहता है, सब लोग अपना बैग पैकिंग में बिजी रहते हैं और एक्टिंग वेटिंग फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं कोई एक्टिविटी में, क्योंकि ऑलरेडी तोड़ना शुरू कर देते हैं पंडाल को। इसी प्रकार यहाँ पर जो लास्ट लीला है ना, वो एकदम एब्रप्टली हो गया। एब्रप्टली समझते, इंग्लिश में एब्रप्टली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हम्म? बाकी लीला को जितना सजा धजा के किया गया, बाकी जैसे महाभारत कितना सजा के किया गया, हर एक आदमी का मरने के पीछे कोई कारण है, कोई पावर है, कोई वरदान है, कोई श्राप है, सब सेटिंग किया हुआ था। तो लेकिन यादवों का जो अंतिम लीला वो एब्रप्ट हो, एब्रप्ट मतलब क्या हुआ, सब लोग यादव लोग गए आ, समंदर के किनारे, वहां पर ब्रेकफास्ट लिया, पहले यज्ञ किया सबने, पहले अच्छा पहले नहाए समुद्र में, नहाने के बाद यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को बहुत दान दिया, मतलब अभी चले जाने वाले हैं तो जितना भी जिसके पास था सब कुछ दान दे दिया।
ब्राह्मण का फुल चैरिटी सबने कर दिया, ब्राह्मणों का दान दे दिया, सब कुछ हो गया। फिर सबने वो वारुणी नाम का एक मदिरा है, उसका पान किया। पी करके वहां जो एक प्रकार का घास, बाम्बू का ट्री था, बाम्बू का ट्री सबने निकाला और आपस में एक दूसरे को बाम्बू का ट्री से फाइटिंग किया, और सब लोग वहां पर मर गए। और सब लोग चले गए अगले ब्रह्मांड में या गोलोक धाम में। तो ये लीला बहुत एब्रप्टली, मतलब एक दिन में, 2-4 घंटे में पूरा खत्म। कितने करोड़ों की संख्या में यादव थे। ये भगवान की अंतिम लीला है, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखा विप्र शाप, ब्राह्मणों का शाप। इसका लीला बाद में आएगा, अभी मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। एक सांब, कृष्ण का एक पुत्र था सांब, वो एक सामने साड़ी पहन के, माता जी का मेकअप करके, वो ऋषि मुनियों के पास, ऋषि मुनि की सभा में सब बच्चे लोग लेके गए सांब को। आ, उसको साड़ी पहना के और मेकअप, लेडीज का मेकअप करके लेके गए ऋषि मुनियों की सभा में। ऋषि मुनि लोग द्वारका में डेली सभा करते रहते थे, तो वहां गए द्वारका में ही, और पूछा कि ये अभी नवविवाहिता बहू आई है, तो इसका पेट में बच्चा है, वो लड़का होगा कि लड़की होगा, आप लोग बताइए। ऐसे जोक किया हम लोग मस्ती में। तो ब्राह्मणों ने बोला कि आप लोग हमारे साथ मस्ती कर रहे हो। तो उन्होंने श्राप दिया कि इसके पेट में जो छुपा हुआ है वो यादव कुल का नाश कर देगा। वो क्या था, एक बारूद का गोला एरर छुपा दिया था पेट के ऊपर, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया था उसको गर्भवती बनाने के लिए। लेकिन वो बारूद का गोला जो था वही, बोले आपका नाश करेगा। ये था। फिर बारूद का गोला, उग्र सब लोग जाके माफी मांगे ऋषि मुनि से। उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन वो बारूद का गोला लेके समुद्र के किनारे गए, उसको घस के पूरा पाउडर बना दिया। तो वो जो बारूद था वो समुद्र में बह गया, और बहते बहते वो प्रभास क्षेत्र चला गया, उसका रस। और प्रभास क्षेत्र में जाके बांस का पूरा जंगल उग गया उसी बारूद के गोले से। और उस बांस का जंगल में, वहां पर ही जाके वो लोग ने पिकनिक किया, क्योंकि जिसका डेस्टिनी जहाँ होता है वहां उसको पहुंचना ही है। और वही बांस उखड़ा, वही बांस एक दूसरे को मार दिया। ये भगवान का लीला है, एक ड्रामा है। ड्रामा में एंड करने के लिए कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए। तो यही ब्राह्मणों का शाप का ही भगवान ने बहाना लिया, उसी बहाने से अपनी लीला को समाप्त किया, ब्राह्मणों की महिमा को बढ़ाया। ओके। तो ये अर्जुन ने संक्षेप में युधिष्ठिर महाराज को कहा। यादव लोग अभी नहीं रहे, सब चले गए। चतुपंच अवशेष, 4-5 लोग बच गए, बाकी सब लोग खत्म एक साथ। जैसे वो एयरप्लेन क्रैश क्रैश हुआ, तो 250 लोग एक साथ मर गए। तो एक झटके में 250 लोग को उड़ा दिया। खाली एक दो आदमी बच गया, एक कूद गया और एक लेट हो गया, फ्लाइट मिस कर दिया, तो 2 जन बच गया। तो यहाँ पर भी एक झटके में द्वारका में सबको भगवान ने समाप्त कर दिया, एक झटके में। खाली 4-5 बच गए। तो 4-5 कौन बच गए? अभी कौन कूद गया इसमें? वो एक तो उद्धव जी बच गए। हम्म? और कोई बोल सकता है कौन कौन बचा? आप लोग आइडिया करके बोल सकते हैं। उद्धव। उद्धव का तो नाम मैंने बताया ऑलरेडी, लगता है मेरा साउंड पूरा नहीं जा रहा है। और बताइए और कौन बचा? आ, यहाँ पर हस्तिनापुर वालों को हमको नहीं काउंट करना है, खाली द्वारका वालों को count उत्तरा, वो सुभद्रा महारानी उत्तरा देवी। करना है। वो लोग नहीं, हस्तिनापुर का तो लोग सब जिंदा ही है, अभी तक कोई मरा नहीं है। तो অক্রুর ছিল। ओके, ये অক্রুর। डिफिकल्ट है, आंसर देना डिफिकल्ट है आप लोग के लिए। हाँ,
অক্রুর ছিল। অক্রুর কোথা থেকে জানলেন? আন্দাজে বলছেন কি? ওকে। না, মানে শুনেছিলাম অক্রুর প্রভু, का। हाँ। শুনেছিলাম এরকম, মানে কোনো প্রবচনে। अक्रूर का नाम मेरे को नहीं पता, अक्रूर का लिखा नहीं है। एनीवे, उद्धव एक नंबर। 2 नंबर वज्र, कृष्ण का पोता। हम्म, कृष्ण का ग्रैंडसन, नहीं ग्रेट ग्रैंडसन, कृष्ण का पोते का प्रपौत्र, वो बचा है। और दो, और कृष्ण और बलराम, ये दोनों भी उस फाइटिंग में अभी तक उनका डेथ नहीं हुआ है। और कोई मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सात्विकी होगा लेकिन लिखा नहीं है। और आगे मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। डेफिनेटली उद्धव और वज्र, ये दो तो कंफर्म है। और कृष्ण बलराम तो चार, तो चतुर्पंच लिखा है ना, 4-5 लोग बच गए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। এই এরোপ্লেন ক্রাশে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। ওই রমেশ বলে এটা একজনকে জানি, ভগবত বেঁচেছে গীতা। আপনি। ঠিক আছে ঠিক কি আছে, আমি জানি অদ্ভুত। ভগবত গীতা বেঁচে আছে। अरे वाह। ओके, आगे 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 पढ़ते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है भगवान का तिरुभाव में, द्वारका में? ओके, नहीं तो आगे श्लोक। प्रायणे तद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम्, यतो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मित। प्रायणे तद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितम्, मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मित। अनुवाद पढ़िए, आगे कंटिन्यू। वास्तव में ये सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो प्रायण एतद् भगवत, ये प्राय भगवान की इच्छा से ही दुनिया में जितना भी संहार होता है, जो भी विनाश लीला हो रही है, ये भगवता मतलब भगवान, ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, विचेष्टितम उनकी इच्छा से होती है। मिथो निघ्नन्ति भूतानि, मिथो, ये दो, ये बहुत ही, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि एक जीव दूसरे जीव को बचाने के लिए भी जान दे देता है। देखें आप लोग, जैसे माँ, माँ अपने बेटे को बचाने के लिए क्या नहीं करती है? हाँ, क्यों करती है? वो तो आत्मा तो अलग है, वो तो अभी उसका बच्चा तो अभी बना है, पहले तो बच्चा नहीं था। एक आत्मा कहाँ से आया? उनके पेट में आया और वो जन्म लिया, अभी वो सोच रही कि ये मेरा बच्चा है। और फिर उस बच्चे को वो माँ इतना लाड प्यार करती है कि मतलब अपना जान देने को तैयार है। तो ये जो माँ के अंदर जो वात्सल्य आया, वो कहाँ से आया? ये सिस्टम किसने बनाया? भगवान ने बनाया। नहीं, अगर ये वात्सल्य नहीं होता, समझ लीजिए, ऐसा अगर भगवान सिस्टम नहीं बनाते कि कोई जीव दूसरे को वात्सल्य नहीं करेगा, तो फिर संसार चलता क्या? सब बच्चे कैसे बड़े होते? इसी तरह, जैसे ये समझना आसान है कि सब जीवों के अंदर वात्सल्य हो, माँ हो चाहे पिता हो चाहे भाई हो, उनके अंदर स्नेह का जो एक इंग्रेडिएंट है, स्नेह का जो तत्व है, वो भगवान डाल के रखा है सब आत्मा के अंदर, जीवों के अंदर। इसी प्रकार भगवान ने और एक भी मेडिसिन डाल के रखा है, जिसकी वजह से आदमी एक दूसरे को मार डालता है। हम्म। तो जो आदमी एक दूसरे आदमी का हत्या करता है, ईर्ष्या करता है, हिंसा करता है, वो जो हिंसा का भाव है, वो भी सृष्टिकर्ता ने बनाया है। ये क्या समझ में आ रहा है? हम्म?
डिफिकल्ट है, लेकिन इसको समझेंगे तो कितना सारा प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। ये लिखा, मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति। एक है भावयन्ति, एक है निघ्नन्ति। एक जीव दूसरे जीव को निघ्न हत्या भी कर रहा है, और एक जीव दूसरे जीव को पालन भी कर रहा है। तो एक जीव पालन भी कर रहा है, एक जीव हत्या भी कर रहा है। तो पालन करने वाले को पालन शक्ति अगर भगवान से आई, तो हत्या करने वाली हत्या शक्ति दूसरे कहाँ से आएगी? वो भी भगवान से आएगी। अगर हत्या कोई कर रहा है, आप बोलेंगे हत्या वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो फिर पालन क्यों कर रहा है वो भी क्वेश्चन करिए। एक बाघ है, बाघ के जैसा हिंस्र जानवर है, वो अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए बाघिनी क्या करती है? आप बहुत सारा वीडियो वीडियो देखते होंगे, आते रहता है। बाघिनी अपने बच्चे को बचाने के लिए कितना लड़ाई करती है, कितना जान देती है। तो एक बाघिनी के अंदर इतना वात्सल्य आया कहाँ से? वो स्कूल कॉलेज में तो गए नहीं है कि उसको पढ़ाया नहीं गया है कुछ, तो भगवान से आ रहा है। वही बाघिनी दूसरे जानवर को जब मारती है, आक्रमण करके उसको अपना बच्चे का खाना बना देती है, तो उसी बाघिनी के अंदर जो दूसरे जानवरों को हत्या करने का जहां से भावना आ रहा है, उसी बाघिनी के अंदर अपने बच्चे को पालन करने का भावना भी वहां से है। सोर्स दोनों एनर्जी का एक ही है। अगर ये समझ जाएंगे तो कितने सारे प्रश्नों का हल हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? अरुण कांति माता जी बोलिए, व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर? समझ में तो आया कि जो वात्सल्य है आपका आवाज कम है, मोबाइल का कुछ थोड़ा दूर में है क्या? अभी आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रहा, आवाज बहुत कम है। आवाज आ रही ओके, है, अभी आ रही है। अभी थोड़ा बहुत आ रहा है आवाज। मतलब जो दया भाव है हमारे अंदर, जो वात्सल्य है, वो भी भगवान से है, वो भी स्रोत भगवान है उसका। और जो हिंसा भावना आती है, जैसे कोई जीव किसी पे आक्रमण करता है या उस पे हिंसा करता है, तो वो जो भावना है वो भी भगवान से ही आ रही है। दोनों का स्रोत भगवान है। पर प्रभु जी, एक चीज समझ में नहीं आई इसमें कि जब दोनों चीज, तो हमारा मतलब इसमें क्या रोल है? हम हमारा ओके, कंट्रोल। इसको इसको डिस्कस करना है, हमारा क्या रोल है। ओके, ओके सूर्यवंशी को, ये जो ये जो क्या नाम है, ये जो स्टेटमेंट है, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? तो हम कैसे समझ पाएंगे, ये पॉइंट को कैसे समझ सकते हैं जो उधर बोला है? Krishna is the supreme controller, so everything is coming from him. And this is also confirmed in Bhagavad Gita. Sarvasya Cham Hridaya Sanivishto, Matta Smriti Jnanam Abhavanam. ओके, राइट। I give the तो knowledge, everything. Forgetfulness also. जैसे इस केस में हम लोग देखते हैं, forgetfulness से they fail to recognize each other. तभी एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये कृष्ण से आया, forgetfulness. तो एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। ओके, तो जब जब कुछ जीवों को मारने की जरूरत पड़ती है कि इतने लोगों को भी मारना है, तो उन लोग को मारने के लिए जो किसी व्यक्ति को भगवान इंस्पायर करेंगे हृदय से, तो वो सबको मार डालेगा, है ना? यही तो है। और ये तो मैंने ग्रुप का मतलब क्या बोले, कलेक्टिव बात किया, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करेंगे, तो इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं, तो सब जीवों को जन्म के साथ इतना जो केयरिंग मिल रहा है, केयरिंग नेचर, चाहे दुष्ट से दुष्ट, बदमाश से बदमाश आदमी हो, वो भी अपने बच्चे को केयर कर रहा है। वो भगवान से आया, उसके अंदर वो अच्छा गुण नहीं है, भगवान से ही वो गुण आ रहा है, जिसकी वजह से सब लोग केयरिंग कर रहे हैं। तो सब जीवों को केयरिंग ऑटोमेटिक
सिस्टम में मिल रहा है। ऐसा सिस्टम बना दिया है कि कोई भी जन्म लेगा उसको केयरिंग मिल जाएगा, या कहाँ भी जन्म ले, या महापाखंड के परिवार में जन्म ले उसको भी केयरिंग मिल जाएगा, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे हिरण्यकशिपु, कोई भी हो, इसके भी घर पे कोई जन्म लेगा उसको केयरिंग मिल जाएगा। क्यों? ये भगवान का सिस्टम हो गया, ये प्रकृति का, कुदरत का नियम ऐसा हो गया। इसी प्रकार कुदरत का दूसरा एक नियम है कि जब किसी को खत्म करना है तो खत्म करने वालों को खत्म भी कर देंगे, मार डालेंगे। ये भगवान का सिस्टम है। हाँ, ये बोला जा रहा है। तो ये द्वारका से हटके है, इसमें द्वारका के लोग तो सब नित्य पार्षद है, उनके लिए रिलेवेंट नहीं है। ये भौतिक जगत में जो संहार होता है उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान का एक संहार लीला है और एक पालन लीला है। सृष्टि, पालन और संहार, तीन है। सृष्टि नॉन स्टॉप चल रही है, पालन भी चल रहा है और संहार भी चल रहा है। ये तीनों शक्तियां भगवान की हैं। रजोगुण से सृष्टि चल रही है, सतोगुण से पालन हो रहा है और तमोगुण से संहार हो रहा है। तो जब हत्या करनी होगी तो तमोगुण भगवान किसी के अंदर बढ़ा देंगे, और पालन करना होगा तो भगवान सत्व गुण बढ़ा देंगे, और सृष्टि करनी होगी तो रजोगुण बढ़ा देंगे। और ये कुदरत का नियम है, भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस सब कार्यों में। भगवान नहीं कर रहे हैं, कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। ओके, तो अभी क्या क्वेश्चन है इसमें? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, इसमें ये जो अभी जैसे कोई बहुत सारे लोगों का मृत्यु होता है, जैसे एक्सीडेंट में हुआ और या वॉर में होता है, तो इसमें व्यक्ति का जो कर्म का, हम ये भी समझते हैं कि कर्म से ही बेसिकली एक व्यक्ति का लाइफ चलता है और उसका मृत्यु वगैरह होती है। तो ये कैसे होता है कि इतने सारे लोगों को का जो डेथ होता है तो उनका सारा प्रारब्ध एक ही वक्त खत्म हो रहा है? कैसे समझ में नहीं आया इसमें। एक्चुअली देखिए, मनुष्यों की संख्या कितनी है? 600 करोड़, है ना? और अगर जीवों की संख्या देखेंगे तो मिलियन मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन जीवात्मा है। इसलिए एक एक इंडिविजुअली मरना, जो लोट का लोट मरेगा ना, तो कलेक्टिव कर्म बोलते हैं। तो लोट का लोट प्रोग्रामिंग किया रखा है, क्योंकि भगवान को समझ लीजिए 6 महीने में 1 ट्रिलियन लोगों को मारना है। समझ लीजिए यमराज को मारना है, तो यमराज प्लानिंग करेंगे, 1000 इधर मरेंगे, 2000 इधर मरेंगे, 5000। उन्होंने प्लानिंग करके रखा है कितने कहाँ मरने वाले, और वैसे मरेंगे। महाभारत में कितने मरे? एक एक दिन में, हाँ, करोड़ करोड़ लोग मरे, मरे कि नहीं? तो जी। होलसेल, मतलब एक एक इंडिविजुअली मरेगा ऐसा जरूर नहीं है। लोट में ही मरने के ज्यादा चांस है ना, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। लोट में मारना इजी है यमराज के लिए, नहीं तो एक एक जन के लिए एक एक क्रिएट करना पड़ेगा रीजन। अभी एक कोज क्रिएट किया, 100 200 को खत्म, और एक कोज क्रिएट करेंगे 1000 खत्म, आएगा 1 लाख खत्म। तो उनको तो मारना है करोड़ों लोगों को, प्लानिंग करेंगे। कुछ कुछ इंडिविजुअली हो रहा है, कुछ कुछ होलसेल में हो रहा है। हाँ, अगर एक ही प्लेन में सबका क्रैश हुआ, देखिए इसको कर्म फल नहीं बोलना है, इट इज नॉट कर्म फल। जो मर गया उसको कर्म फल हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? कर्म फल वो होता है जो बेड कर्मा और गुड कर्मा, ठीक है? इसमें बेड और गुड का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर उनकी आयु समाप्त होनी थी। वह भी गुड गुड कर्मा भी हो सकता है, अभी वो स्वर्ग में जाएगा, और बेड कर्मा होगा तो ना, तो there is no question of bad or good karma in this accident. Question is their lifespan was finished, बस, and they had to be removed from this place, finished। यही बात है। क्लियर हुआ क्या? जैसे प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु यस जी। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी,
जैसे ये मतलब आपने जैसे बताया बैड कर्मा और गुड कर्मा का नहीं है, लेकिन जैसे जब जीव जन्म लेता है तो उसका तरीका भी तो भगवान ने ना मतलब वहीं पे उस बता देते हैं किस प्रकार उसकी मृत्यु होगी, किस तरह से उसकी मृत्यु होगी वो भी वो राइट डाउन हो जाती है। हाँ तो लिखा हुआ है। तो ये तो सारे हाँ मतलब 150 लोगों का लिखा हुआ है, सबका प्लेन। हाँ अभी तो 600 करोड़ है, 600 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पे, तो सबका मरने का अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ तो एक फिर एक लाख लोग प्लेन क्रैश में मरेंगे, 1 लाख लोग कैंसर से मरेंगे, 1 लाख लोग टीबी से मरेंगे, 1 लाख लोग युद्ध में मरेंगे। ऐसे पूरा लोड का हिसाब पड़ा हुआ है। हाँ तो बाबू जी ऐसा है ना कि फिर वो जो जितने इस तरह से मरने हैं क्रैश में या अग्नि में जल के, तो वो एक साथ हम्म। कलेक्टिव हुए हो तो ये हादसा हो गया। हम इसको इस ढंग से हाँ समझ बिल्कुल। सकते हैं, हाँ, ऐसा समझ सकते हैं हम। जिनको जिनको प्लेन क्रैश से मरना था और वो कौन से प्लेन में मरेंगे वो भी लिखा था, तो वो लोग उधर आ गए उस दिन। समझ लीजिए 1 लाख लोग इस साल में प्लेन क्रैश से मरने वाले हैं, यमराज का प्लानिंग है। तो उसमें फिर करेंगे 1,000 भारत में, 1,000 अमेरिका में, वो भी डिटेल प्लानिंग है। फिर उसमें इस प्लेन में इतने मरेंगे, तो ये सब हिसाब किया हुआ है, सिस्टम किया हुआ है। उसमें क्या मतलब, अगर थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड सोचेंगे कुछ नहीं है, नया बात नहीं है, सिंपल बात है। जिनको नहीं मरना था बच गए। वो अरे, ये कोई हंसी खुशी की बात नहीं है। तो नहीं वो भी प्रभु, तो मतलब मरेगा, खुशी दो की दिन बात के बाद मरेगा नहीं वो। मरेगा, लेकिन उस उसमें वहां वो बच जैसे गया वहां वो पे। लोग जो मूर्ख लोग हैं, फुलिश लोग हैं, वही सोचेंगे कि ये मर गया ये जिंदा है। इस पे क्या फर्क है, कौन आगे मरा कौन पीछे मरा। 2 साल आगे, 2 साल पीछे मरना तो सबको ही है। अब कौन स्वर्ग में जा रहा है कौन नरक में, तो आपको देख के नहीं बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि प्लेन क्रैश वाले नरक में जाएंगे और बाद में मरेगा वो स्वर्ग में, ऐसा तो नहीं है। उनका लाइफ स्पेन एंड हुआ है, बस इतना ही समझिए। कोई कर्मा का कुछ मत सोचिए, कर्मा तो सबका मरना तो है ही है। कैसे मरेंगे सबका अलग अलग लिखा हुआ है, कौन कैसे मरेगा। तो इट इज नॉट, ऑर्डिनरी लोग सब यही सोचेंगे कि कर्मा का चक्कर है, ये जिंदा रहेगा। ये मत सोचिए। और जो एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज है जिसको, उसके लिए ये बात मामूली है, कुछ नहीं है, समझ गया इसका मतलब। जो द्वारका में जो 360 करोड़, जो भी 100 करोड़ लोग मर गए, वो लोग अनफॉर्चुनेट, तो चार जो बच गए, 4-5 लिखा है बच गए, वो लोग फॉर्चुनेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मर गए वो फॉर्चुनेट, हो सकता है वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए, अभी जिंदा है, उनको भगवान का विरह सहन करना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट द केस। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया कि एक साथ क्यों मरते हैं। ये एक साथ 100 लोग कुछ नहीं है, एक साथ करोड़ लोग मरते हैं भगवान के प्लान में। ये तो मर गया ना, द्वारका में क्या है, एक ही झटके में करोड़ लोग मरे द्वारका में ना। भगवान का परिवार 1 करोड़ का था, और एक झटके में सबका डेथ हो गया। सबने नशा किया, इतना नशा किया कि मर गए। हाँ, समझ लीजिए हरे सबको कृष्णा। सबको उसमें पॉइजन डाल दिया, सब मर गए। वारुणी मदिरा पिया, सब मर गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मदिरा में भगवान प्रभु कुछ जी, डाल दिए, चमत्कार, तो मर गए सब। हाँ, प्रभु अरे जी, जैसे कि प्लेन क्रैश हो रहा था जब, तब तो सब लोग भय से सब अपने भगवान ही को याद किए होंगे ना। मतलब जब प्लेन हिलने लगा होगा तो सभी के तो दिमाग में ओ गॉड, मतलब जो जिस धर्म के रहे होंगे उस अपने भगवान को जरूर जिसने बुलाया होगा। जिसने भगवान को बुलाया होगा वो ऊपर जाएगा, जो अपने बेटे को, वाइफ को, हस्बैंड को बुलाया होगा वो उधर जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है उनका चेतना कैसा है, किसका। ठीक है, जो भगवान के विश्वासी हो भगवान को पुकारेंगे। किसी को आसक्ति होगी तो माँ में तो माँ माँ करेंगे, बाप बाप करेंगे, बेटे का नाम बुलाएंगे। इस अजामिल ने बेटे को और ये बुलाया। जो भगवत गीता बच गया प्रभु जी। हाँ वो तो सुना, अभी कितनी बार बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, तो फिर हम जब जैसे टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उसमें भी काफी लोग मरते हैं, तो वो भी बिल्कुल। तो एक इंसिडेंट। तो अगर इस श्लोक के हिसाब से हम देखेंगे तो वो उनमें जो पावर टू किल हैज कम फ्रॉम गॉड, लेकिन हम तो उसको जस्टिफाई ऑब्वियसली, नहीं कर सकते कि ये एक्ट सही है। ऑब्वियसली जो टेररिस्ट अटैक करते हैं और सबको, उनका जो अटैक करने का जो तमोगुण से आ रहा है, तमोगुण कहाँ से आ रहा है? प्रकृति आ रहा है। तो
That means that death is caused by nature, by three modes of nature, nothing else. तो इसका मतलब अभी आपका सवाल है कि क्या हम टेररिस्ट को पूजा करेंगे क्या? पूजा थोड़ी करेंगे टेररिस्ट का, वो तो शास्त्र नहीं बोल रहा है। शास्त्र तो बोल रहा है जो तमोगुण में कुछ एक्टिविटी करेंगे उसका उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको पूजा थोड़ी होगा। टेररिस्ट ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, ऐसा बोलता है? नहीं करता ना। वो तो भगवान की इच्छा से नहीं कर रहा है, वो तो अपने ईगो से कर रहा है, नहीं, अभी जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि रिवेंज के हम लिए कर जिहाद रहा है। कर रहे हैं, ये हम जिहाद कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के वो लिए कर रहे हैं। वो रिवेंज एटीट्यूड से कर रहे हैं वो लोग। दे नहीं, आर जैसे वो जिहादी, वो बोलते हैं कि हमारा इसमें जिहाद इस थिंग कि जो नॉन बिलीवर है उसको मारना जिहाद है, ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं, तो वो तो हाँ, उस हिसाब से जस्टिफाइड है। इग्नोरेंस, इट इज इग्नोरेंस, आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान, है ना? अज्ञान से, जैसे प्रहलाद महाराज ने वो असुर बच्चों को क्या उपदेश दिया? हम्म? प्रहलाद महाराज ने असुर बच्चों को क्या उपदेश दिया? प्रहलाद महाराज बोले कि आप लोग जो सोच रहे हो कि देवता लोग हमारे शत्रु है, ये तुम अज्ञान है, वो शत्रु नहीं है। जिहादी लोग सोच रहे कि ये लोग हमारे दुश्मन है, दैट इज रॉन्ग। कोई किसी का शत्रु नहीं है। तो ये जस्टिफाई करने के लिए नहीं है, ये फिलोसॉफी टेररिस्ट को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। ये श्लोक आपके मन को सेटिस्फाई करने के लिए, मन को जस्टिफाई करने के लिए। आपके मन में जो चिंता होगी कि अरे इतने लोग क्यों मर गए, कैसे मर गए, तो उसके लिए ये श्लोक है। हम्म? ओके। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब पता है प्रभु जी क्या दिमाग में आ रहा है, जैसे हम तो भगवान की मतलब बोले तो कीड़े मकोड़े जैसे एक झुंड के झुंड कहीं होते हैं और उनको मार दिया जाता है वहां क्लीनिंग करने के लिए, जैसे कोई तो हम तो मेरे को मतलब ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे हम सब ऐसे कीड़े मकोड़े हैं और भगवान वो एक स्प्रे किया और हम सारे उड़ गए। हाँ, बिल्कुल। एक गड्ढे में 1 करोड़ कीड़े हैं, और म्युनिसिपालिटी वाला आदमी आएगा सुबह, उसके ऊपर वो फुहारा मारेगा। क्या रहता है उसमें? पाउडर रहता है, ब्लीचिंग पाउडर जो भी, ऐसे मारेगा, एक साथ 1 करोड़ मर गए। उसके लिए कोई हम लोग ज्यादा कोई किताब लिखते हैं, टीवी में कोई टीवी बनता है, मूवी बनता है, फिल्म बनता है? नहीं। कोई याद ही नहीं कहाँ मर, किसी को पता ही नहीं, कोई सोचा ही नहीं। ऐसे ही ऊपर देवता लोग हैं जो हम लोग का कंट्रोल कर रहे हैं, मनुष्य को प्लान करते रहते कहाँ कितना स्प्रे करना है, किसको मारना है। ओके। तो बहुत साइड टॉक हो रहा है, खाली प्रश्न होगा तो जरूर पूछ सकते, रिलेवेंट, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता है, सबको पता है। जलोकशाम जले यद्वत् महान्तो दन्तनीयश दुर्बलान् बलिनो राजन् बलिनो एवं बलिष्ठि यदुवीर माध्वेरितरान् विभु यदुन्यदुभिरन्योनं भूभार संजहार। ओके, अनुवाद, अनुवाद पढ़िए। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है। देखिए, यहाँ फिर से उसी पॉइंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो समुद्र में जितने भी जीव है वो एक दूसरे को खा के ही जीते हैं। इसमें लिखा है भागवतम में कि समुद्र में जितने भी जीव हैं, एकदम जो छोटी मछली है वो उससे छोटी मछली को खाती है। मतलब जो 1 इंच की जो मछली है
वो 10 mm की मछली को खाती है, और 6 इंच वाली मछली 1 इंच वाली मछली को खाती है, ठीक है। और 2 फुट वाली मछली वो 6 इंच वाली मछली को खाती है। उसके बाद 10 फुट वाली मछली वो 2 फुट वाली मछली को खा जाती है, उसका आहार वही है। उसके बाद और बड़ी मछली है, वो उसको 10 फुट वाली को खाती है। ऐसे करते 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 लास्ट में जो तिमिंगल मछली आती है, वो ये जो स्टीमर है ना, स्टीमर स्टीमर को खा जाती है। इतनी बड़ी मछली होती है, और उस मछली को खाने के लिए भी और भी बड़ी मछली है। तो इस जो ये जो प्रकृति का क्रम है, ये तो भगवान ने बनाया। ये मछली को कौन बोला तुम उस मछली को खा जाओ, बोलिए। और कभी कभी वीडियो आता है मछली को खाने का, तो हम लोग को दर्द लगता है ना, कि कैसे वो दर्दनाक लगता है कि कैसे कष्ट हो रहा है उसको। लेकिन वो सिस्टम तो भगवान का बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार वो तो यादव लोग एक दूसरे को मार डाले। यादवों को छोड़िए, वो तो भगवान के नित्य पार्षद है। लेकिन मनुष्य में इसी प्रकार हत्याकांड सब हो रहा है। हाँ, तो ये मनुष्य में जो शक्तिशाली मनुष्य होगा, कम शक्ति वाले को मारेगा। तो ये भी नेचुरल हो गया। आप देखिए, सर्वशक्तिशाली देश कौन सा है पृथ्वी पे? लोग बोलते हैं अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। तो अमेरिका वाले दूसरे देशों को मारते रहते हैं ना, हमेशा। छोटे छोटे देशों में सबको मार डालते हैं। कभी ईरान में जाके मारते हैं, कभी इराक वालों को मार जाते हैं, कभी कुवैत को मारते हैं। मारते रहते हैं और उनका पूरा प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तो ये प्रकृति का नेचर है। तो इससे शिक्षा क्या मिलेगा? हम लोग इसका मतलब सब कुछ न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो होना है मतलब अच्छा करे अमेरिका, ये बोलने के लिए श्लोक आया क्या? नहीं। उनकी कार्यों को जस्टिफाई करने के लिए नहीं आया। इस समय ये शिक्षा मिलती है, हम लोग को भगवान का भक्ति में डूब जाना चाहिए। इसको सोच के हमारा माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी हम अगर इसी में डूब जाएंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हम दिन भर खाली प्लेन क्रैश का ही बात करते रहेंगे, और हमारा जप नहीं होगा। जप के समय भी वही दिमाग में चलता रहेगा। तो इसलिए ये श्लोक आया है कि तुम भक्ति करो, उसका सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं और जी रहे, डेली करोड़ों जीवात्मा मरते हैं, जी रहे। उसको तुम्हारा सोचने का काम नहीं है। भगवान के लिए सब जीव बराबर है। प्लेन वाले 100 लोग भी बराबर, और मच्छर भी बराबर है। सब जीव बराबर है। सब जीवात्माएं डेली मरती है और जिंदा होती है। उसको लेके सोच के तुम्हारा टाइम वेस्ट मत करो। टाइम लगाओ भगवान का स्मरण करने में। ये उपदेश है। ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि अमेरिका क्या कर रहा है। देखिए, अगर आपको जाना है तो सारा जीवन आप इसमें एक ही सब्जेक्ट में जीवन भर बिता सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट में? कि अमेरिका का आप हिस्ट्री पढ़िए, उसने कहाँ कहाँ कितना नुकसान किया उसको पढ़िए, उसको फिर सबको शिक्षा दीजिए, दूसरे देशों को इंस्पायर करिए कि आप अमेरिका को फॉलो मत करिए। ये वो करते करते आप इनकलाब जिंदाबाद सारा जीवन करते रहेंगे, मर जाएंगे। फिर भी जो होता है होता रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये शिक्षा देने के लिए ये श्लोक है कि ये संसार ऐसा ही बना है, तुम अपना भक्ति करके निकल जाओ। भगवान का भक्ति करो, स्मरण करो, और इधर दूसरे कार्यों में टाइम वेस्ट मत करो। बोलने का ये उद्देश्य है, किसी को जस्टिफाई करने के लिए नहीं। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি গত এই আগের শ্লোকে বলেছেন দেবতারা মনুষ্যদের কন্ট্রোল করে ভগবানের নির্দেশে। তা শাস্ত্রে তো বলা হয়েছে দেবতারা সকাম করেন, ওরা সকাম। তো সকাম কি করে নিষ্কাম কি কন্ট্রোল করে? হরে দেবতারা কৃষ্ণ। সকাম, ওকে। তাহলে देवता में अनेक कैटेगरी देवता আছে ना। देवता में बहुत कैटेगरी है, सबको अलग अलग काम दिया हुआ है। यमराज को ये मनुष्य को कंट्रोल करने का, मारने का काम दिया हुआ है। तो यमराज भी एक देवता है ना।
आगे चलते हैं। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविंदाभिहितानि च। तो यहाँ पर इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, ये असली है, ये हम लोग का भक्ति का श्लोक है। 27 नंबर, हरन्ति स्मरतश्चित्तम। अर्जुन अपने चित्त में, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार, ये मिला के चित्त होता है। चित्तम स्मरत, तो अर्जुन चित्त के अंदर स्मरण कर रहा है। क्या स्मरण कर रहा है? गोविंद अभिहितानि, गोविंद के उपदेशों को स्मरण करने लगा। अर्जुन गोविंद के उपदेशों को स्मरण करने लगा। गोविंद के उपदेश मतलब भगवत गीता के श्लोक, भगवत गीता, और जीवन भर जब भी गोविंद ने, कृष्ण ने अर्जुन को जहां जहां जो भी बोला था वो सब स्मरण कर रहा है। तो वो स्मरण करने से क्या हुआ? अच्छा, गोविंद की बातें कैसी है? देश काल अर्थ युक्तानी, भगवान की वाणी कैसी है, कृष्ण की वाणी कैसी है? देश काल अर्थ युक्तानी है। मतलब किसी विशेष देश में, विशेष काल में विशेष अर्थ युक्त वो बातें हैं। देश कालार्थ युक्तानी, हाँ, इसका अनुवाद है। ऑल सर्कम्स्टेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, ओके, जो सभी काल और सभी देश में, वो उसका दोनों अर्थ होता है। ये दोनों अर्थ होता है इसका। मतलब ऐसी उनकी जो बातें हैं जो सभी काल में सत्य हैं, तो हम लोग पहले बोल चुके हैं, सर्वकाल सत्य, और सभी देश में, सभी स्थान में, ऑल स्थान, ऑल प्लेसेस, सभी स्थान में सत्य है और सभी समय में सत्य है। वो बातें अर्जुन स्मरण करने लगा। मतलब कहने का मतलब वो बात जूनी हो गई। हाँ, 50 साल पहले कृष्ण ने उपदेश दिया था, अभी काम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जूना नहीं होता है, भगवान की वाणी हमेशा नई 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 रहेगी। तो ये अर्थ है। और पहले वो तो उपदेश दिया था युद्ध भूमि में, वो तो अभी लड़ाई चल रहा था, तो अभी वो क्या काम आएगा, ऐसा नहीं है। देश और काल, सब देश सब काल में काम में आने वाली बातें हैं, उसको अर्जुन स्मरण करने लगे। तो इस श्लोक से शिक्षा ये मिलती है कि आज भी वो 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता बोली थी, उस गीता को हम आज भी स्मरण कर सकते हैं। हाँ, आज भी उतना ही इफेक्ट आएगा उसका। और हम लोग युद्ध भूमि में नहीं है, हम जहां भी हो वहां पर भी भगवत गीता उतनी ही काम में आएगी। ये इस श्लोक का उपदेश है। श्लोक के तात्पर्य में यहाँ लिखा है, श्लोक का तात्पर्य में देखिए, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन, द भगवद गीता इज अ साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। भगवद गीता भगवान का शब्द अवतार है। भगवान का शब्द अवतार है। और भगवान के शब्द अवतार में और भगवान में कोई अंतर नहीं, अभिन्न है। तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। हाँ, और भगवान सामने रहने से जितना फायदा होता है, उनकी वाणी का स्मरण करके भी अर्जुन को उतना ही फायदा हुआ। ये लिखा हुआ है इस श्लोक के तात्पर्य में। तो अभी ये बोल सकते हैं कि एयरप्लेन में क्रैश हो गया, सब कुछ जल गया, लेकिन गीता कि भगवान का अभिन्न अवतार है गीता, तो जला नहीं, ये बोल सकते हैं। एक मतलब
क्या बोलते हैं, एक सेलिब्रेट करने का एक सब्जेक्ट हो गया हमारे लिए कि हाँ गीता जला नहीं, गीता बच गया। लेकिन हाँ, गीता अगर जल भी जाता तो क्या करते हम? तो क्या हम गीता को छोड़ देते? नहीं, छोड़ते नहीं। नहीं जला तो अच्छी बात है, हम लोग के लिए सेलिब्रेट करने की चीज है। लेकिन बाय चांस जल भी जाता तो क्या होता? तो हम लोग गीता छोड़, तभी हम छोड़ते हैं। गीता तो गीता ही है हमारे लिए। कोई ऐसा नहीं कि अभी इसको ट्रायल करने के लिए गीता का थोक लगा दिया, पेट्रोल डाल के हम ट्राई करेंगे सही में गीता जलता है कि नहीं। तो ऐसा करने से तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग का जो श्रद्धा है वो ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर टिकना नहीं चाहिए। हमारी श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। ये छोटे छोटे चमत्कार के ऊपर श्रद्धा को अगर टिका के रखेंगे तो कभी भी श्रद्धा टूट जाएगी। तो इन चमत्कार के ऊपर हमको अपनी बिल्डिंग नहीं बनानी है। चमत्कार रूपी स्लीपरी वस्तु के ऊपर अपना घर मकान बनाएंगे तो मकान ढह जाएगा। श्रद्धा का जो मकान है उसका फाउंडेशन स्ट्रोंग होना चाहिए। इसलिए चमत्कारों के ऊपर नहीं टिकना चाहिए श्रद्धा हमारा, चमत्कार कभी हो चाहे नहीं हो। तो इसलिए भक्त लोग चमत्कारों के ऊपर अपनी श्रद्धा की बिल्डिंग कभी नहीं बनाते। समझ गए? प्रभुपाद ने ये चमत्कार किया, प्रभुपाद ने वो चमत्कार किया, गुरु महाराज ने ये चमत्कार किया। नहीं नहीं, गुरु महाराज और प्रभुपाद कोई चमत्कार नहीं किया है। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया है, आप लोगों को ज्ञान दिया है बस। अगर कोई चमत्कार की बात सुनते हैं तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसका कोई, उसके ऊपर हम टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है मनुष्य के लिए चमत्कार। भगवान कर सकते हैं कुछ भी, उसके ऊपर हमारी श्रद्धा को टिकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलेंगे अंतर्यामी है। अच्छा, प्रभुपाद जी अंतर्यामी है, उन्होंने ऐसा ऐसा देख लिया। गुरु महाराज अंतर्यामी है, एक माता जी को बोल दिया कि तुम्हारा पुत्र होगा। अच्छा, फिर दूसरी माता जी जाएगी, गुरु महाराज मेरा पुत्र होगा कि पुत्री होगा? गुरु महाराज ने बोल दिया, कुछ नहीं बोले या बोल दिया और दूसरा कुछ हो गया तो गुरु महाराज को छोड़ देगी। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, गुरु महाराज के पास जाएंगे, गुरु महाराज बोलिए मेरे मुट्ठी में क्या है, बता दीजिए। तो ऐसा क्या गुरु महाराज चमत्कार करके बोल देंगे? मुझे तो डाउट लगता है, ऐसा चमत्कार कोई गुरुदेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब ऐसी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, लौकिक श्रद्धा है। तो ऐसा चमत्कार भगवान कर सकते हैं, भगवान में वो पावर है। बाकी दूसरे लोग भी कर सकते हैं, गुरुदेव, लेकिन वो अगर भगवान ने ऐसा उनको पावर दिया तभी, नहीं तो नहीं। आगे चलिए। सुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादशरोरुहम् सौहार्दितानि गाढेन शान्ताश्रित विमला मति। तो हमें इस अध्याय से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना है, ठीक है, वर्णन बहुत कुछ है लेकिन हमको क्या उठाना है इसमें से, वो देखिए कि अर्जुन ने अभी ये विपत्ति, ये डेंजर के समय अर्जुन ने क्या किया? गीता की वाणी को स्मरण किया। ये पॉइंट उठाइए। गोविंद अभिहितानि च, गोविंद की वाणी को स्मरण किया और उनको कृष्ण प्रकट हो गए वाणी रूप में, साक्षात रूप में नहीं। कृष्ण का उपदेश और कृष्ण अभिन्न है, तो जैसे उन्होंने गीता के शब्दों को याद किया तो उनको कृष्ण का विरह दूर हो गया। उनको फीलिंग हो रहा है कि अभी मैं कृष्ण के सामने ही हूँ, कृष्ण मुझे अभी गीता सुना रहे हैं। तो ये उनको फीलिंग आया। और अभी इस श्लोक में लिखा है कि
कृष्ण के चरण कमल को अर्जुन चिंतयतो कृष्ण पाद सरोरुहम। चिंतयतो मतलब चिंतन करना, कृष्ण पाद इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं, सरोवर मतलब कमल। तो कृष्ण के पाद कमल का अर्जुन ने चिंतन किया। और कैसे चिंतन किया? सौहार्द देना। सौहार्द देना मतलब, सौहार्द का मतलब है अपनापन। हम्म? सौहार्द देना मतलब, सौहार्द होता है सिंपैथी या अपनापन। और अति गाढ़ है ना, देखिए कितना कितना बात लिखा है। एक तो चिंतन लिखा है, चिंतन के बाद सौहार्द मतलब अपनापन, उसके बाद गाढ़, गाढ़ चिंतन, और उसके बाद अति गाढ़। गाढ़ इटसेल्फ कंडेंस हो गया, डीप हो गया। और अति गाढ़ बोलेंगे मतलब और एक्सट्रीमली बहुत डीप कंडेंस थिंकिंग उनका था, इंटेंस थिंकिंग था। कृष्ण के चरणों का अर्जुन स्मरण करने लगा हृदय में। तो श्री कृष्ण के चरणों को अति गाढ़ चिंतन से स्मरण कर, उससे क्या हुआ? शांतासित विमला मति, उनका मन पूरा शांत हो गया। मतलब जो अभी रो रहे थे अर्जुन, थोड़ा देर पहले जो अर्जुन क्या कर रहे थे, रो रहे थे। रोते रोते वो श्लोकों को 15 श्लोक का उच्चारण किया है अर्जुन ने, जो हम पहले पढ़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने गीता का पहले याद किया, गीता के बाद कृष्ण के चरणों को याद किया, तब उनका हृदय शांत हो गया। वासुदेवांग्र्यनो ध्याना परिबृहितरङ्घसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषायाधिषणोऽर्जुन। फिर से लिखा है वासुदेव अंग्री, भगवान के चरण, वासुदेव के चरण, अनुध्यान, अनुध्यान कंटिन्यूअस मेडिटेशन। और परिबृहित रंगसा, रंगसा का मतलब लिखा है वेलोसिटी, ग्रेट वेलोसिटी। ग्रेट वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी का मतलब होता है बहुत इंटेंस, बहुत ही गाढ़ता से। दोबारा देखिए, एक ही बात दोबारा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के चरणों को उन्होंने इतनी तीव्रता से ध्यान किया अर्जुन ने कि क्या हुआ? भक्त्या निर्मथित अशेष कषाय धिषणो अर्जुन। उनके हृदय में जितना कषाय था, कषाय, कषाय मतलब कलमश, कलमश कोई ये काम क्रोध लोभ का कलमश नहीं था अर्जुन के हृदय में, ठीक है। और तमोगुण का रजोगुण का भी कलमश नहीं था। कलमश था कृष्ण के विरह का, कृष्ण के विरह का कलमश था। वो जो भी कलमश था वो निर्मथित, धुलाई हो गया। तो उनके हृदय में भक्ति प्रकट हुआ। वासुदेव के चरणों का ध्यान करने से हृदय में भक्ति प्रकट हो गया, और हृदय के सारे कलमश नाश हो गए, धुलाई हो गई। और अर्जुन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, मतलब स्पिरिचुअल हो गया। उनका पूरा एग्जिस्टेंस अर्जुन का आध्यात्मिक हो गया। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्मा तमोरुद्धम पुनरद्यगमत् प्रभु। तो गीतम भगवता ज्ञानम, भगवान ने जो गीत सुनाया था, कौन सा गीत? भगवद गीता। गीतम भगवता, भगवान ने जो गीत सुनाया था, कब? संग्राम मूर्धनि, लड़ाई के युद्ध समय, युद्ध के बीच में, युद्ध रणांगण में, युद्ध के रणांगण में जो भगवान ने गीत सुनाया था, वो गीत पुनर् अर्जुन के सामने फिर पूरा प्रकट हो गया। वो गीत अर्जुन के सामने फिर से प्रकट हो गया। तो यहाँ पर आ, ऐसा माना जाता है कि जो भी हम आवाज मुंह से निकालते हैं, वो आवाज इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। सोचिए आप,
एक अमेरिका से फोन आता है, वो आवाज हम कैसे सुन पा रहे हैं? अमेरिका से यहाँ आवाज कैसे आता है? बोलिए। इसका मतलब आवाज आकाश से आया ना, आवाज आकाश से आया। वो अमेरिका वाले ने आवाज किया, वो आवाज को आकाश में छोड़ दिया और यहाँ से उसको कैच कर लिया। तो आवाज, हम जो जो भी आवाज करते वो आकाश में घूमता है। तो प्रभुपाद बोले कि 5000 साल पहले जो अर्जुन ने गीता कृष्ण ने सुनाया था, वो गीता का कृष्ण का आवाज भी अभी ब्रह्मांड में घूम रहा है। और अगर किसी का कैच करने का पावर है तो अभी पूरा गीता को कैच कर सकते हैं। ये लिखा है इस श्लोक में कि जो कई साल पहले अर्जुन ने गीता सुना था, वो गीता अभी सामने उसको प्रकट हो गया। फिर से ऐसा लगा कि वो पूरा गीता अभी उसके सामने अर्जुन कृष्ण बोल रहे हैं, सुना रहे हैं। ये अर्जुन को फीलिंग आया। तो हम लोग भी अगर अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे ना, तो भागवतम, गीता, भगवान की लीला सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ऐसे तो लीला प्रकट, शुद्ध भक्तों के हृदय में ऐसे ही लीला प्रकट होती है ना, तभी वो ग्रंथ लिखते हैं। शुद्ध भक्त लोग जो लिखते कैसे हैं, वो चेतना शुद्ध होती है तो भगवान की लीला उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब सोचिए, जो 50 साल पहले लता मंगेशकर ने कोई गाना गाया होगा, ठीक है, वो गाना अभी भी हम डाउनलोड करते तो आ जाता है ना। कहाँ से आ रहा है? वो है कहाँ? वो तो आकाश में है। वो गाना तो आकाश में है, हम डाउनलोड करते तो आ जाता है मोबाइल में, कहीं तो रखा हुआ है। तो ऐसे ही भगवान का वाणी भी है कहीं पर, हम लोग अभी डाउनलोड करना नहीं आता है किसी को। कैसे डाउनलोड करेंगे? अभी उसका कोई पासवर्ड नहीं है किसी के पास, कहाँ स्टोर किया है किसी को पता नहीं। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान का धाम, सब कुछ है। अगर कोई पकड़ सकता है तो पकड़ सकते हैं। विशो को ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न अद्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्ये अलिंगत्वाद असंभवा। तो अर्जुन ब्रह्म संपत्ति प्राप्त हो गए, ब्रह्म संपत्ति, छिन्न द्वैत संशय, उनका द्वैत चला गया। द्वैत का मतलब है, द्वैत मतलब जो भेद बुद्धि है वो इसके नष्ट हो गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि आ, हम लोग सोचते कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये बुद्धि हमारे बंधन का कारण है। जिस दिन हम समझ आएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ, सारा बंधन खत्म हो जाएगा। यही रियलाइजेशन अर्जुन को आया। संचिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति से मुक्त हो गया अर्जुन और 3 गुणों से मुक्त हो गए। नैर्गुण्य, निर्गुण स्तर पे चले गए अर्जुन, निर्गुण स्तर पे गए। और फिर क्या हुआ? अलिंगत्वाद, ओके, लिंग शरीर से भी मुक्त हो गए। लिंग शरीर से भी मुक्त, लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर। हम लोग का एक सूक्ष्म शरीर होता है, उससे भी अर्जुन मुक्त हो गए। और असंभवा, असंभव मतलब जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर वो जीवन मुक्त हो गए। अर्जुन जीवन मुक्त स्तर पे चले गए। क्यों? कैसे गए? क्या प्रोसेस फॉलो किया? बोलिए। हाँ, कौन से प्रोसेस फॉलो करके अर्जुन पहुंच गए जीवन मुक्त स्तर पे? हाँ, भगवत गीता का हरे कृष्णा, भगवान की लीलाओं को स्मरण करके। गीता का पूरा उपदेश याद किया, भगवान कृष्ण का स्मरण किया, उनके चरणों को बहुत गाढ़ भक्ति से हृदय में तीव्र चिंता से पकड़ा, है ना। और वो सब करके वो प्रकृति से निकल गया, बाहर निकल गया। तो अर्जुन मुक्त हो गया इधर ही। अब युधिष्ठिर महाराज का आएगा वर्णन। निशम्य भगवान मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृत आत्मा युधिष्ठिर।
तो आ, जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के मुख से सुना भगवान मार्गम, हाँ, भगवान किस रास्ते पे गए हैं, और संस्था यदु कुलस्य, और यादव कुल का जो अंत लीला, संहार लीला जब सुना, तो अर्जुन ने क्या किया, स्वपथाय मतिम चक्रे, अपना रास्ता देखा। हम लोग बोलते ना तुम अपना रास्ता देखो, हाँ, बोलते ना रास्ता देखो, तो रास्ता देखो एक्चुअली इसी के लिए लागू है, इस लेवल के लिए। युधिष्ठिर महाराज ने अपना रास्ता देखा, स्वपथाय मतिम चक्रे। तो अगर कोई बोलता है रास्ता देखो, तो आपको वो याद आना चाहिए, वो रास्ता, ये नहीं, हाँ, भौतिक जगत वाला रास्ता नहीं। रास्ता देखो मतलब वो युधिष्ठिर महाराज ने देखा, रास्ता देखो, उन्होंने अपना रास्ता देखा, स्वपथाय मतिम चक्रे, कि ठीक है अभी अपना, मेरे को अपना रास्ता देखना है, मुझे कहाँ जाना है, वो उन्होंने सोच लिया, प्लान कर लिया। तो कैसे किया, क्या किया, वृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितम् आशं यदूनामभवत् गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशेनात्मा उपराम संसृते। अभी कुंती महारानी का वर्णन आ रहा है, कुंती महारानी भी वहां पर है, वो भी सुन रही है। जब अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन जब बोल रहा है, तो वहां पंच पांडव पांचों सुन रहे हैं, और कुंती भी सुन रही है, द्रौपदी भी सुन रही, सब लोग सुन रहे हैं अर्जुन की बात। तो जब कुंती महारानी ने सुना, तो उन्होंने क्या किया, देखिए हम लोग को सीखना है, किसने क्या किया। लिखा है कुंती महारानी ने क्या किया। हाँ, धनंजय उदितम, उन्होंने क्या सुना, यदु का नाश हो गया, भगवान चले गए, पूरा सुना। तो एकांत भक्त्या, पहले उन्होंने क्या किया, एकांत भक्ति। एकांत मतलब, हाँ, एक अंत, कृष्ण के सिवा बाकी सब चिंता को मन से हटा दिया, समझ गए। एकांत भक्ति मतलब, और सारी चिंताओं को छोड़ दी। हमको मरने के पहले यही टारगेट करना है कि सारी चिंताएं छूट जाए, कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें, अभी तो सारी चिंता है, ठीक है, रहेगी, अभी तो है, अभी घर का चिंता होगा, परिवार का चिंता है, बिजनेस का, लेकिन प्लान होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि सारी चिंता छूट जाए। तो उसको बोलते एकांत भक्त्या। भगवती अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान में उन्होंने अपना मन को लगा दिया, लगा के वो संसार के बंधन से मुक्त हो गई। बस एक ही श्लोक लिखा है, कुंती के लिए और कुछ नहीं लिखा है, इतना सा ही लिखा है, इसमें समझ जाना पड़ेगा, डिटेल नहीं लिखा है। डिटेल बाकी लोगों का चरित्र से सीखना होगा, जैसे जो युधिष्ठिर ने किया, जो अर्जुन ने किया, जो द्रौपदी ने किया, उससे हमको समझना पड़ेगा क्या किया है महाराज ने। लेकिन एक ही श्लोक लिखा है कि उन्हें एकांत भक्ति किया, मतलब सबको भूल गई, अपने बच्चों को भूल गई, परिवार को भूल गई, और उनका मन केवल अधोक्षज कृष्ण में लगा के निवेशित आत्मा, बस दुनिया को भूल के उसमें विलीन हो गई, भगवान की चिंता में लीन हो गई और मुक्त हो गई। हाँ, संसार के बंधन से छूट गई कुंती। तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। देखिए प्रभुपाद ने अब पासपोर्ट वर्ड यूज किया, पासपोर्ट, बोले बैक टू गॉडेड, भगवत धाम जाने का पासपोर्ट है, क्या है, कोई पढ़ के सुनाइए, मतलब पढ़ के, हाँ, पढ़ के मत सुनाइए, पढ़ने के बाद बिना देख के बोलिए, भगवत धाम जाने का पासपोर्ट क्या है, जो प्रभुपाद जी ने बता रहे कि भगवत धाम का पासपोर्ट है, दो बार बताया, तात्पर्य में दो बार बताया, ये पासपोर्ट है। अमेरिका जाने का पासपोर्ट तो पता है, लेकिन गोलोक का पासपोर्ट क्या है। सारी जो भौतिक जितनी भी इच्छाएं चिंताएं हैं, उनसे मुक्त होके अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लेना,
सब पूर्ण रूप से यही पासपोर्ट है, यही भगवान। ये तो मैं लेक्चर से आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें हाँ। क्या लिखा है, तात्पर्य में कुछ लिखा है, उसको पढ़ के फिर बताइए। भगवान की भक्ति में लग ओके। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? As Maharaj decided to prepare, go back to Godhead, so also Kunti decided, and thus she fully engaged herself in transcendental devotional service. भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, which guarantees one a passport for going back to Godhead. वो वही है भक्ति, भगवान की भक्ति। बात आप दोनों का सही है, उत्तर ठीक ही है। नेक्स्ट है, यया हरत भुवो भारम ताम तनुम विजहावज कंटकम कंटकेनैव द्वयं चापि शितुषमम्। यया हरत भुवो भारम ताम तनुम अजमौ विजहाव अज कंटकम कंटकेनैव द्वयं चापि शितुषमम्। तो यहाँ बोलने जैसे अगर पाँव में कांटा लग जाता है तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं, एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटे का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं कि भगवान कुछ लोगों को मरवाने के लिए दूसरे लोगों को भगवान यूज करते हैं। जैसे कौरवों को मारने के लिए पांडवों को यूज किया, यादवों को मारने के लिए दूसरे यादवों को, एक यादव को दूसरे यादव से मरवा दिया। ऐसे बोल रहे हैं कि कंटकम कंट के नहीं हुआ। लेकिन ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है ना, सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है। दोनों को कांटा क्यों बोलेंगे? पांडवों को कांटा बोलना थोड़ा टफ है, कौरव को तो कांटा बोल सकते हैं, लेकिन पांडवों को कैसे कांटा बोलेंगे? तो भगवान इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए आए थे। उनको ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था कि आप कृपया पधारिए, पृथ्वी के ऊपर बहुत पाप का बोझा भर गया है, उसको कम करना है। तो इसलिए कृष्ण आए, तो कृष्ण ने अपनी भौतिक शक्ति को ग्रहण किया था, उस भौतिक शक्ति से भौतिक शक्ति को मरवा दिया, और फिर अभी वो भौतिक शक्ति तो भगवान छोड़ दिए, वो साथ में नहीं लेके गए। ये इसका अर्थ है, श्लोक का अर्थ है भगवान ने कुछ समय के लिए भौतिक शक्तियों को ग्रहण किया, यूज किया और छोड़ दिया। प्रभु जी एक बार फिर से इसको समझाइए। भौतिक शक्ति को ग्रहण किया, यूज किया, छोड़ दिया, इसको एक बार फिर से प्लीज एक बार थोड़ा सा क्लियर कीजिए। भगवान को जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि अवतार लेने के लिए, कि पृथ्वी पे पाप का बोझा बहुत बढ़ चुका है ना, तो भगवान बोले ठीक है, चलो हम आते हैं, पाप का बोझा कम करने के लिए आप लोग जाइए। तो भगवान ने क्या बोला? सब देवताओं को बोला कि आप लोग जन्म लीजिए। तो देवताओं को भगवान ने अवतार करवाया। ये भौतिक शक्ति है, देवता लोग, उनको भगवान ने यूज किया, और उनके अंदर भी वो क्षत्रियों का पावर ये सब डाला भगवान ने, है ना। क्षत्रियों का जो शक्ति होता है वो भगवान उस देवताओं के अंदर डाला, ताकि तो वो लड़ाई करेंगे, नहीं तो लड़ाई कैसे करेंगे। वो सब डाल के फिर लीलाएं की, सब देवताओं के द्वारा असुरों को मरवा दिया, और फिर वो शक्तियों को छोड़ के भगवान अपना गोलोक धाम चले गए। ये मैं खाली एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे बहुत असंख्य शक्ति है भगवान की, हम लोग को कितनी पता है? हम लोग एक दो शक्ति को अभी समझ पा रहे हैं। देवता भी भगवान की शक्ति है, रजोगुण भी भगवान की शक्ति है, क्षत्रियों का धर्म, ये सब सिखाया उनको ताकि लड़ाई हो जाए, और फिर भगवान सब छोड़ के चले गए। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जयाद यथा नटः भूभारो क्षपितो येन जहो तच्च कलेवरम।
ये श्लोक मतलब ये दोनों श्लोक समझना बहुत डिफिकल्ट, मतलब मायावादी लोग इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस श्लोक को बेस करके पूरा मायावाद स्थापना हो जाएगा, लेकिन हमारे आचार्य लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके खंडन कर देते हैं मायावाद को। मैं आप लोग को उस चक्कर में नहीं डालूंगा क्योंकि समझ नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। तो यहाँ लिखा है भगवान मत्स्यादि रूपाणी, भगवान मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वगैरह अवतार लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं, फिर वहां से अवतार को वापस समेट लेते हैं। भगवान मत्स्य बन के प्रकट हुए और वो जो भी काम करना था सत्यव्रत मुनि को काम करो, फिर आप प्रकट हो गए। फिर भगवान कूर्म होके प्रकट हुए, मंदराचल पर्वत को धारण किया, समुद्र मंथन खत्म हो गया तो कूर्म भगवान अब प्रकट हो गए। ऐसे ही भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने इसी प्रकार एक रूप धारण किया स्पेशली, जिस रूप के द्वारा भगवान ने पूरा लीला किया पृथ्वी पे, असुरों का वध करना, राज धर्म की स्थापना करना, सब कुछ करके भगवान चले गए। एक्चुअली बात ऐसा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। कृष्ण भगवान समस्त भगवत रूपों के आदि रूप है, सब अवतारों के आदि अवतार ये कृष्ण। कृष्ण से असंख्य असंख्य प्रकाश होते हैं, भगवान के भगवत प्रकाश प्रकट होते हैं कृष्ण से। जब कृष्ण ब्रह्मांड में आते हैं तो वो अकेले नहीं, उनके सारे रूप उनके अंदर समा के आते हैं। कृष्ण अकेले नहीं आते हैं, कृष्ण के जितने भी अवतार है, जितने की शक्तियां, जितना प्रकाश, सब कुछ आते हैं भगवान के साथ। सब कुछ समाया रहता है उनके शरीर के अंदर। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है भगवान के भौतिक रूप को, जो भौतिक शक्ति वाला एक रूप है भगवान का, उसको इंडिकेट किया जा रहा है। जो रूप भगवान के अंदर था वो आया, उसने अपना काम किया, वो वापस चला गया, अब प्रकट कर लिया। उसका बात किया जा रहा है इस श्लोक में। तो भूभार क्षपितो ये ना, पृथ्वी के भार को क्षपण किया, खत्म किया। और जहो तच्च कलेवरम, फिर वो शरीर भगवान ने छोड़ दिया। तो ऐसा बात है कि भूभार को खत्म खत्म करने का काम कृष्ण का नहीं है, ठीक है। असुरों को मारने का काम कृष्ण का नहीं है, भूभार को हरण करने का काम कृष्ण का नहीं है। कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में गाय चरा के आनंद लेते हैं। ये सब काम करने के लिए भगवान के दूसरे बहुत सारे रूप है, तो उन रूपों को भगवान ने अपने साथ लेके आए और उनके द्वारा काम करवाना था, करवा दिए, और फिर भगवान अपना चले गए। ये अर्थ है, श्लोक का अर्थ ये है। वो रूप भगवान ने ग्रहण किया था, वो रूप भगवान ने छोड़ दिया। हाँ, जहो तच्च कलेवरम, वो शरीर भगवान ने छोड़ दिया। यथा मत्स्यादि रूपेण दत्ते जया, यथा नट, नट का उदाहरण है। जैसे नाटक करने वाला नट, नाटक करने वाला नट मतलब हीरो व नायक, वो जैसे बार बार रूप बदलता है, वो नायक जैसे बार बार रूप बदलता है, ऐसे ही भगवान भी जब जब जो रूप ग्रहण करना करते छोड़ते, करते छोड़ते, करते छोड़ते। तो ऐसे एक रूप से भगवान ने इस संसार का भार हरण करके उस रूप को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। यहाँ त्याग करने का और एक अर्थ है जो सामने नहीं दिख रहा है हम लोग को, सूक्ष्म अर्थ है, पीछे का अर्थ है। त्याग करने का अर्थ एक्चुअली ये हो गया कि भगवान मत्स्य रूप को ग्रहण करके त्याग कर देने का मतलब क्या। मत्स्य रूप को ग्रहण करके भगवान त्याग कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मत्स्य रूप तो वैकुंठ में हमेशा है। हाँ, वो प्रकट हुआ इधर, वापस वैकुंठ में चले गए। ऐसा नहीं कि मत्स्य रूप को भगवान ने विनाश कर दिया। तो फिर यहाँ क्यों लिखा है कि ग्रहण करना और त्याग करना? तो ग्रहण करना त्याग करने का दूसरा एक अर्थ ये होता है कि मत्स्य भगवान ने इस भौतिक संसार को ग्रहण किया और त्याग कर दिया। इसको उल्टा ले लीजिए पूरा, उधर उसका वहां का उस एंगल से देखिए कि भगवान ने इस भौतिक जगत को कुछ काल के लिए ग्रहण कर दिया और छोड़ दिया।
भौतिक जगत को, भौतिक संसार को, भौतिक ब्रह्मांड को भगवान ने कुछ दिन, कुछ समय के लिए पकड़ा, फिर छोड़ दिया। ये उल्टा अर्थ हो गया इसका। ये सब अर्थ हमारे चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत विस्तार पूर्वक जगह जगह व्याख्या किया है, समझाया है। यथा मुकुंदो भगवान महिम जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तदा देवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्र हेतु कलिरन्वतर्तता। भगवान मुकुंद जिस जिस समय, जिस दिन, जिस समय, जिस घंटा, जिस मिनट, जिस सेकंड में भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को त्याग किया, उसी दिन, उसी घंटा, उसी मिनट, उसी सेकंड कली इस संसार में अपना कदम रख दिया। भगवान ने कदम उठाया और कली ने कदम रखा। और कली कैसा है? अभद्र हेतु तदा तदा हदेवा प्रतिबुद्ध चेतसा। तदा हवे, उसी दिन, अप्रतिबुद्ध चेतसा, जो लोग बुद्धिमान नहीं है, जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, उनका विनाश करने के लिए कली आ गया है। जो लोग मूर्ख हैं, उनका विनाश करने के लिए कली आ गया। तो कली का आने का डेट क्या है? कलयुग कितना दिन से पृथ्वी पे है? जिस दिन भगवान ने कदम उठाया, उस दिन से कली आया है। ठीक है, इसको जो लोग स्कॉलर है, जो लोग पंडित है, वो लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं एग्जैक्टली कितना दिन हो गया कलयुग यहाँ पर है, क्योंकि भगवान का डेट अगर देखेंगे उसी डेट से ये मिल जाएगा। युधिष्ठिरस्तत्परिशर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विवाव्य लोभानृतजिह्म हिंसना धर्मचक्रं गमनाय। तो युधिष्ठिर ने चारों तरफ कलयुग के लक्षण देखे। कहाँ कहाँ देखे? पूरे, पूरे च, पूरे च, पूरे मतलब नगर में। उन्होंने नगर में कलयुग के लक्षण देखे। राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश में, पूरे भारतवर्ष में कलयुग के लक्षण देखे। और शरीर में, अपने शरीर में कलयुग के लक्षण देखे, और घर में भी देखे। तब उन्होंने नक्की किया कि अभी यहाँ रहने लायक नहीं है, जाने का निर्णय कर लिया कि हमको अभी जाना है, हमको इधर नहीं रहना है। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मना सुषमं गुणे तोयनिव्यापतिं भूमेरभ्यसिंचत गजामयी। उन्होंने अपने पौत्र को राजा बनाया हस्तिनापुर का। ओके, कौन है पौत्र? युधिष्ठिर महाराज का पौत्र कौन है? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को राजा बना दिया और वो चले गए। कैसे? तोय निव्या। तोय निव्या का अर्थ है समुद्र की सीमाओं, सीमाओं से घिरी हुई पृथ्वी का राजा बना दिया। तो परीक्षित महाराज का राज्य कितना बड़ा था? अगर आपको ये प्रश्न आएगा तो इतना बड़ा था कि समुद्र की सीमा थी, समुद्र ही उनके राज्य का सीमा था। बीच में और कोई सीमा नहीं थी। मतलब जहां तक लैंड है, जहां तक पृथ्वी है, अर्थ है, वहां तक उनका राज्य था। गजा है, गजा हो मतलब हस्तिनापुर,
तो हस्तिनापुर उनका ये कैपिटल था पांडवों का। द्रौपद बोले दिल्ली के पास पास में हस्तिनापुर था, मॉडर्न जो दिल्ली है उसके आसपास में हस्तिनापुर था, वहां पर ही परीक्षित महाराज रहते थे, वहां का राजा बनाया। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेना पतिं पत राजापत्यां निरुप्येष्टम अग्नि अपिपतिस्वर। और मथुरा में उन्होंने भगवान के प्रपौत्र वज्र को राजा बनाया। अभी यहाँ सवाल आता है, मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सोच के उत्तर दीजिए कि परीक्षित महाराज को जब सारा पृथ्वी का राजा बना दिया तो भगवान के प्रपौत्र को खाली मथुरा नगरी का अलग से राजा बनाने की क्या जरूरत थी? बताइए, प्रश्न समझ में आया ना? क्योंकि परीक्षित महाराज पूरा सागर की सीमा तक के पूरे देश के राजा हो गए, इसमें सब कुछ आ गया। परीक्षित महाराज क्वालिफाइड है, ऐसा तो नहीं कि उनकी योग्यता नहीं है, वो अकेले चला नहीं पाएंगे, उनका पावर कम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो वज्र है, वज्र कौन है? भगवान का पोते का पुत्र, प्रपौत्र, उसको लिखा है कि मथुरा का राजा बना दिया। कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। आप लोग गेस करिए, प्रश्न उल्टा सीधा होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उत्तर गलत होगा तो भी चलेगा, कल्पना करके बताइए। हाँ, प्रभु जी कृपा पूर्णा माता, हाथ उठाया, बोलिए। तो हाँ बोलिए। भगवान का जो संपत्ति था वो उनका विष्णु वंश का था। विष्णु ओके, भगवान ने ये वहाँ कल्पना ठीक है, ये भी अच्छा कल्पना, खराब नहीं है कि भगवान का जो वृष्णि वंश का संपत्ति, तो वृष्णि वंश के राजा कोई वो भगवान हड़पना नहीं चाह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज हड़पना नहीं चाह रहे उसको, आप ये बोल रहे हैं ना? नहीं, ओके। वो अपने पुत्र को वहां पे नियुक्त किया। और युधिष्ठिर महाराज का संपत्ति जो पांडव कुरुवंशी का जो पांडव का था वो उनको। लेकिन पूरा मथुरा तो उसमें आ गया ना, जब पूरे पृथ्वी का ही तो संपत्ति पांडवों का है। ये और कोई सुदामाई माता जी और साथ हरे ऋषि। कृष्ण प्रभु, क्योंकि भगवान का वहां पर जन्म हुआ था इसलिए प्रभु। ओके, एक पॉइंट, मतलब माता जी का भी बात ठीक था, आपका पॉइंट एक प्लस पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट चाहिए साथ ऋषि प्रभु। प्रभु जी शायद इसलिए उन्होंने वज्र को वहां का राजा बनाया कि जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो उसको कंजर्व करने का काम वज्र करेगा, कि अरे वज्र बहुत जो है। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर है ये, आंसर रियल आंसर हो गया एक्चुअली। वज्र को स्पेशली उनके गुरुदेव ने आदेश दिया कि कृष्ण की लीला भूमि मथुरा मंडल, उसका जितनी जहां जहां भगवान की लीला हुई है, सब लीला स्थली को उनको स्थापना करनी है। तो आज हम जो कुछ देख रहे हैं मथुरा मंडल में, वो वज्र के द्वारा स्थापित है। कि गोवर्धन की परिक्रमा कैसे होगी, और कहाँ पर यमुना है, गोवर्धन है, जो भी है मथुरा मंडल में, कहाँ बरसाना है, लाडली जी का मंदिर, नंदगांव है, गोकुल है, रावल है, जो भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं, स्पेशली भगवान की चार मूर्तियों ने स्थापना की, हरिदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव। मथुरा मंडल में चार दिशा में चार भगवान के विग्रह कृष्ण की स्थापना की गई। एक तरफ हरिदेव, एक तरफ केशव देव, एक तरफ गोविंद देव, और कौन सा काम होगा अभी क्या, बलदेव। हरिदेव, बलदेव, ये चार देव हैं। और चार शिव हैं, चार शिव, चार कृष्ण के विग्रह। उसके बाद 108 कुंडों की स्थापना की। 108 कुंड, जैसे सुरभि कुंड है, गोविंद कुंड है, राधा कुंड, श्याम कुंड,
108 कुंड की स्थापना की, और 108 कुंड और कितने सरोवर, कुसुम सरोवर, मान सरोवर, मानसी गंगा, मतलब वज्र भगवान का प्रपोता था, उनके हाथ से पूरा ब्रजमंडल की स्थापना हुई। तो ये काम के लिए डेडिकेटेड एक व्यक्ति चाहिए, और जो पूरा पृथ्वी का राजा है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वज्र को स्पेशली मथुरा में रख दिया गया। तो आज भी जो भी हम वृंदावन में प्रमुख मंदिर देखते हैं, वज्र के द्वारा स्थापित है। तात्पर्य में देखिए, हम लोग को संसार से कब संन्यास लेना चाहिए, वानप्रस्थ कब लेना चाहिए, जैसे बीच बीच में बात उठता था। हाँ, उस दिन माता जी ने पूछा था कि हम लोग कहीं जाके रह जाएं वृंदावन में, सब लोग घर लेके एक साथ रह जाएंगे। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं कि कितना साल, कितना उम्र में जाना चाहिए। ये हम लोग का उम्र तो ठीक नहीं है, 100 साल जिएंगे कि, प्रभुपाद बोल रहे हैं हाँ ओके, आप लोग निकाल के ढूंढ के बताइए, मैं तो पढ़ लिया हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग का रीडिंग पावर देखता हूँ। यहाँ लिखा है कि वो अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन का अंतिम व्यवस्था के कम से कम अंतिम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाया जा सके। नहीं बोल, जीवन तो की कम से कम जीवन के 15-20 साल बाकी होंगे, तब सब छोड़ के जाना चाहिए। अब को बोले हमको कैसे पता चलेगा हमारा 15 साल बाकी है कि नहीं, 20 साल बाकी है कि नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा? 50 साल तक तो कर लो, 50 के बाद पूरी तरह छोड़ दो। हाँ, मतलब समझ लीजिए 80 साल जिएंगे अगर, तो आप 60 साल पे भगवान की सेवा में लग जाइए। यहाँ लग रहा है कि 70 साल जिएंगे तो 50 में, 50-55 में 15-20 साल, प्रभु प्रभुपाद कम से जी, कम 15-20 साल लास्ट लास्ट लाइफ का कम से कम भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए। प्रभुपाद जी तो बोलते थे कि जैसे हमारी उम्र ही हमें बताती है कि अब वन में जाओ, 51, 52, 53, ऐसे तो हमें बार बार हर साल हमें वन 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 बोल रहे हैं ना, तो इसी समय हाँ बिल्कुल। हमें वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। जब हमारी हाँ उम्र में वन वन लगने लगे तो वानप्रस्थ लेना है। बिल्कुल, वही 1-1 चलेगा, 58 तक तो 1-1 चलेगा। 58 तक नहीं करेंगे तो फिर सेट हो जाएगा। फिर और करने लायक नहीं रह जाएंगे 58 तक 59, जाके। 60, 61, 62, 63, फिर 60 कहलाएंगे नहीं करेंगे तो। तो ये लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जीवन का 15-20 साल बाकी हो उसके पहले, एवरीवन लाइफ मस्ट बी सो अरेंज्ड, जीवन को ऐसे अरेंज करना है कि लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आप निकल सके, ऐसे हमें अरेंज करना है अपने जीवन को। मतलब लास्ट जीवन में फिर सांसारिक कार्य में जुड़े नहीं रहना चाहिए, तब बिजनेस बिजनेस के चक्कर नहीं होना चाहिए, धंधा वंदा का चक्कर नहीं होना चाहिए, भौतिक कार्य में से निकल जाना चाहिए। फिर आप घर पे रहिए चाहे कहाँ पे रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रचार करिए चाहे भक्ति करिए चाहे भजन करिए, जो करिए, लेकिन संसारी मामलों से छूट जाना चाहिए। 15-20 साल कम से कम, प्रभुपाद जी एटलीस्ट यहाँ स्पेसिफिक फिगर आया, कहीं नहीं था, तो इसको मार्क करके रखिए, मैंने तो मार्क किया है। यहाँ प्रभुपाद ने फिगर दिया है, 15-20 साल कम से कम निकाल लीजिए। तो विसृज्य तत्र तत्सर्वम दुकुल बलयादिकम निर्ममो निरंकार संचिनाशिष बंधन। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना कपड़ा उतार दिया, मतलब राजसी कपड़ा उतारा, तो राजा का जो महंगा कपड़ा था वो उतार दिया, और महंगा जो अलंकार था उतार दिया, तो सिंपल कपड़ा पहन लिया, सफेद कलर का, जैसे धोती कुर्ता आजकल बहुत लोग पहनते हैं, ऐसा वह बहुत चिथड़ा मैला कपड़ा पहन लिया, और जितने भी गहने थे दागिने से उतार दिया, और घर से निकल पड़ा। निर्ममो निरहंकार, और ममत्व त्याग किया। ममत्व त्याग करने का मतलब कि मेरा ये घर है, मेरा ये दुकान है, मेरा कंपनी, मेरा गाड़ी, वो मेरा देश है, वो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज ममत्व को त्याग किए, और अहंकार को त्याग किए कि मैं राजा हूं, ये भी त्याग कर दिए। अभी मैं
दास 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 दासानुदास, ये भाव ले लिया। दो चीज छोड़ना, क्या क्या छोड़े अर्जुन युधिष्ठिर महाराज ध्यान रखिए। महंगे कपड़े छोड़ दिए, अलंकार छोड़ दिए, और ममत्व छोड़ दिए कि मेरा मेरा छोड़ दिए, और अहंकार छोड़ दिए कि मैं राजा हूं, ये भी छोड़ दिए। और संचिन्न अशेष बंधन, सारे बंधनों को तोड़ दिए। वाचम जुहाव, और वाणी को उन्होंने संयम कर लिया। वाणी को मन में आहुति दे दिया, मन को प्राणों में आहुति दे दिया, प्राणों की आहुति दे दिया उसके ऊपर आत्मा में आहुति दे दिया। और इस तरह पंच भूतों को पंचभूतों में आहुति दे दिया। और तृतीय उत्वा तुम पंचत्वम, 5 को 3 में आहुति दे दिया और 3 को 1 में आहुति दिया। 5 को 3 में, 3 को 1 में, इसका अर्थ क्या? कोई कोई बताइए, गेस करके बोलिए अंदाज। 5 को 3 और 3 को 1 में मतलब क्या? 5 को 3 मतलब 5 जो मटेरियल एलिमेंट्स है, अर्थ वाटर फायर, ये 5 एलिमेंट्स को 3 मतलब मन बुद्धि अहंकार, और ये तीनों को आत्मा में, तो ये 5 3 1। ओके। और 5 दिन का एक, 3 का अर्थ दूसरा 3 गुण भी हो सकता है। हाँ, आपका बात भी ठीक है। ये 3 गुणों में, पंचभूत को 3 गुण में आहुति दिया, 3 गुणों को आ, आत्मा में आहुति दे दिया। सर्वनि सर्वम आत्मनि, सब कुछ फिर परमात्मा में आहुति दे दिया। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार से अलग हो गए, जीवन मुक्त हो गए। फिर लिखा चिरवासा, चिरवासा मतलब चिथड़ा पहन लिया। निराहार, हाँ निराहार हो गए मतलब निर्जल, खाना पीना बंद कर दिया, निराहार। और बद्धवान, वाणी का उन्होंने बोलना बंद कर दिया, मौन व्रत ले लिया। मुक्त मूर्धजा, बालों को पूरा खुला छोड़ दिया। बालों को खुला छोड़ना मतलब राक्षस के जैसा ना पूरा। और दर्शन आत्मनो रूपम जड़ उन्माद पिशाचवत, और अपने आप को पिशाच के जैसा मतलब राक्षस और भूत प्रेत के जैसा उन्होंने अपना हुलिया बना दिया, अपना हुलिया भूत जैसा बना दिया। जैसे अगर अगर बाल ऐसे ऐसे खोल दे चारों तरफ से, हाँ, जटा के जैसे खोल दे चारों तरफ, और कपड़े मैले पहने हो, और खाना नहीं खाए, पतला हो जाए, दुर्बल एकदम दुबला शरीर हो जाए, उसके बाद खाना नहीं खा, नहाएगा नहीं कोई, तो देखने में कैसा लगेगा? कोई भूत पिशाच पकड़ा हुआ है। हाँ, जड़ोन्मत्त, कोई पागल की तरह, पिशाच की तरह, जड़ की तरह वो अपने आप को प्रकट किया। और क्या? अशीर्णवन बधिरो, मतलब कान से काना हो गए और मुंह से मूंगे हो गए। मूंगे हो गए कि जैसे हम बात करना नहीं आता उनको, और काने हो गए, सुनना नहीं आता। एक्चुअली सुनना आता है, लेकिन ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि हमको सुनने में नहीं आ रहा है, ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि हमको बोलना नहीं आता है। तो ये बहुत हाई, एकदम अनेक ऊंचा वैराग्य, ताकि किसी से प्रजल्प नहीं करना पड़े, किसी से बातचीत नहीं करना पड़े, कोई हमको निंदा नहीं सुनाएगा किसी की, और कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए पिशाच जैसा कोई पास में आके प्रणाम नहीं करेगा, पिशाच के पास कौन आएगा? तो ऐसा रूप धारण कर लिया है। उद्देश्य है कि संसार से दूर दूर, लोगों से दूर रहने के लिए। उदीचिम प्रविवेश आशाम, हम उत्तर दिशा में गए, जहाँ पहले महाजन लोग गए उसी रास्ते पे गए। निधिम ब्रह्म परम ध्यान, हृदय में परम ब्रह्म का ध्यान किया। और ऐसे जगह गए जहां से कोई वापस नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, उत्तर दिशा में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। हिमालय में जो जाता है कभी वहां फिर उनका शरीर गिर जाएगा, वापस नहीं आएगा। सर्वे तमनु निर्जग्मो भातर कृत निश्चया कलिना धर्म मित्र न दृष्टवा स्पृष्टा प्रजा भुवि। तो जब युधिष्ठिर महाराज निकल गए
तो उनके चारों भाई उनके पीछे पीछे चल दिए। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा अंतिकम आत्मना मनसा धारयामास वैकुंठ चरणाम्बुजम। ये बात को ध्यान रखना है। वो लोग जा रहे हैं लेकिन उनका मन क्या है? वैकुंठ चरणाम्बुजम, भगवान वैकुंठ के चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ रहे, उसका ध्यान करते करते गए। तद्ध्यानोद्रिक्त भक्त्या च विशुद्ध दिशना परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गति। तब उनकी भक्ति, ध्यान करने से भक्ति बढ़ गई, उनका हृदय में भगवान का भक्ति का प्रवाह आने लगा। विशुद्ध दिशा, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, बुद्धि निर्मल हो गई। और तस्मिन् नारायण पदे, नारायण के चरण कमल में एकांत मति हो गए सब भाई। ये बार बार ये पॉइंट आ रहा है, इसको नोट करना है कि उनकी मति का है, उनका चिंतन का, उनका मन का है। नारायण पदे एकांते, नारायण के चरण कमल में एकांत मति हो गई। अवापु दूर अवापाम ते अशद वीर विषयात्मभि विद्युत कल्मषा स्थानम वीरजेनाथ में वही। सबको कौन सा गति प्राप्त हुआ लिखा है, तो उन सबको मोक्ष प्राप्त हो गया, सबका संसार से मुक्ति हो गया। हाँ, अब आप मतलब कौन सी गति प्राप्त हुई? वो गति प्राप्त हुई जो दूर अवापाम, जिसको पाना खूब दुर्लभ है। किसके लिए? अशद भी विषय, जो विषयों में डूबे रहते हैं उनके लिए प्राप्त करना जो अति दुर्लभ है, वो गति उन्होंने प्राप्त की। जो गति प्राप्त करना विषयी लोगों के लिए अति दुर्लभ है, उस गति को उन्होंने प्राप्त किया। विद्युत कल्मषा, सब लोग शुद्ध हो गए, सबका हृदय पवित्र हो गया और रजोगुण से मुक्त हो गए, शुद्ध सत्व गुण में आ गए। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहम आत्मना कृष्णावेशन तच्चित्त पृथ्वी क्षयम गयो। विदुर, अभी पांडव लोग तो चले गए, पांडवों के बाद विदुर इसका उत्तर दे रहे हैं। तो विदुर प्रभास में आ गए वापस। पहले तो विदुर जी गए थे कहाँ? हिमालय में। हिमालय में जाकर के गंधारी और धृतराष्ट्र का उद्धार किया, दोनों का विटनेस, साक्षी बने, वो दोनों हो गए उद्धार। फिर वापस आए विदुर जी और प्रभास क्षेत्र में आए। प्रभास क्षेत्र में आकर के उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया और अपना शरीर छोड़ा। और विदुर जी कहाँ गए? लिखा है पितृलोक के पास में जो यमलोक है, लेकिन विदुर जी यमराज के अवतार है, इसलिए वापस यमलोक में चले गए। हाँ, और द्रौपदी का क्या हुआ आगे लिखा है। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांत मतिरापतम। द्रौपदी ने जब देखा कि हमारे पति लोग हमारे से बात किए बिना चुपचाप चले जा रहे हैं, हमारे तरफ देख भी नहीं रहे, तो अभी हमको भी अपना रास्ता देखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति एकांत मति, उनका ध्यान किया और आपताम, उन्होंने वासुदेव को प्राप्त किया। तो द्रौपदी भी वासुदेव को प्राप्त कर ली। श्लोक नंबर 51, इसको गाना है, सब लोग गाइए एक साथ। श्रद्धयेतद् भगवत् प्रियाणां पाण्डव सुतानामिति सम्प्रयाण शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिरुपैति सिद्धिम्। यहाँ इस लीला को श्रवण करने का क्या फल होगा वो लिखा है, क्या फल प्राप्त होगी अगर कोई इस लीला को श्रवण करेगा। तो
या श्रद्धयेतद् भगवत् प्रियाणां पाण्डव सुतानाम् इति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिरूपेति सिद्धिम्। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रद्धया एतत् भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम, पांडु के पुत्र जो भगवान के पार्षद है, भगवान के प्रिय है, उनका संप्रयाणम, पांडवों का प्रयाण, प्रस्थान, महाप्रयाण, महाप्रस्थान, महाप्रयाण महाप्रस्थान की लीला को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, जो कैसा है, स्वस्ति, जो मंगलमय है, पवित्र है, उसको क्या होगा, लब्ध्वा हरो भक्ति, तो भगवान हरि के प्रति उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी और उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ये फल है। आप लोग अगर श्रद्धा पूर्वक सुने तब तो ये फल आप लोग को मिल जाएगा, और अगर श्रद्धा पूर्वक बीच बीच में दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर जितना परसेंटेज आपका श्रद्धा उतना ही फायदा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस अध्याय में पांडवों का बताया गया, कहाँ गए, विदुर महाराज का बताया उन्होंने क्या किया, कुंती महाराज ने क्या किया, द्रौपदी ने क्या किया, सबका जाने का बताया गया, और यादवों का भी बताया गया। पिछले अध्याय में खाली गंधारी और धृतराष्ट्र का था, और इस अध्याय में बाकी सबका संसार छोड़ के जाने का लीला बताया गया, कैसे कौन कौन गया उसका वर्णन। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?